नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर करें। हमारे यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल और केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने निफ्टी की अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर निफ्टी 24,350 के ऊपर जाती है तो निफ्टी 24,500 तक का एक मूव दिखा सकती है और आज निफ्टी ने बिल्कुल वैसा ही किया। निफ्टी आज 24,350 के ऊपर ओपन हुई 24,370 और निफ्टी ने एक 15 मिनट की रेड कैंडल बनाई और निफ्टी ने अपने कल के हाई के आसपास आकर सपोर्ट लिया और वहां से निफ्टी ने एक अच्छी चाल ऊपर की तरफ दिखाई। दोस्तों, आप चार्ट पर देख सकते हैं, निफ्टी ने 24,300 से ऊपर की तरफ एक रेंज स्टार्ट की और उसके बाद निफ्टी लगातार ऊपर की तरफ जाती चली गई और निफ्टी ने एक हल्का सा सपोर्ट लिया था 24,450 के आसपास। निफ्टी ने हल्का सा रेजिस्टेंस लिया और फिर निफ्टी लगभग 24,380 के आसपास आई और वहां से निफ्टी ऊपर जाती गई और 24,480 के आसपास आकर निफ्टी ने आज अपना हाई बनाया और निफ्टी 24,460 के आसपास आकर आज क्लोज हो गई। आज निफ्टी ने हल्की सी भी नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में एंट्री नहीं की और निफ्टी आज पूरा दिन भर ऊपर ही काम करती रही। जैसा कि हमने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है, जब तक निफ्टी अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको किसी भी तरह से डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है और निफ्टी बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है। और जब तक निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आती है तब तक आप ऊपर की पोजीशन में बने रह सकते हैं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कल निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है और हमारा व्यू निफ्टी के अंदर कल के लिए क्या रहेगा। दोस्तों, अब जैसा कि आप लोग निफ्टी के अंदर देख रहे हैं, 15 मिनट की मूविंग एवरेज जिस पर हम काम करते हैं उसका लेवल है 24,140 और फिलहाल निफ्टी 24,450 के आसपास काम कर रही है। तो इस बीच में 300 पॉइंट का एक बड़ा गैप आ चुका है। तो अब हमको दो तरह की स्ट्रेटजी कल के लिए लगानी पड़ेगी। जो लोग पहले से ही पोजीशन होल्ड कर कर रखे हुए हैं उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऊपर की तरफ की चाल आ चुकी है और 300 पॉइंट का इन दोनों के बीच में गैप हो चुका है। तो अब जिन लोगों के पास पुरानी पोजीशन है और जो कल न्यू पोजीशन बनाएंगे और न्यू एंट्री करेंगे, उन दोनों के लिए अब मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस निकल कर आएगा वो होगा 5 मिनट की मूविंग एवरेज जो 200 पर काम कर रही है, वो इस समय 24,300 के आसपास है। तो ये स्टॉप लॉस कल के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और कल के लिए आपको जो आपके पास पहले की पोजीशन बनी हुई है और जो अब हम न्यू एंट्री की बात करेंगे, उन दोनों के लिए स्टॉप लॉस 24,300 बिल्कुल परफेक्ट निकल कर आता है। दोस्तों, अगर कल की न्यू एंट्री की बात करें तो वो बहुत ही स्पष्ट निकल कर आती है, जो रहेगी हमारी 24,350। दोस्तों, 24,350 पहले बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था, लेकिन अब ये बहुत ही अच्छी सपोर्ट बन चुका है और इस लेवल पर आप न्यू एंट्री कर सकते हैं। अगर निफ्टी 24,350 के आसपास आती है तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी एक न्यू एंट्री बायर के लिए बनती है, क्योंकि जहाँ पर पहले सेलर एक्टिवेट हो रहे थे वहाँ पर अब बायर एक्टिवेट हो चुके हैं, क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस था वही हमारा अब सपोर्ट बन चुका है। तो ये एंट्री न्यू एंट्री के लिए बायर के लिए बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि यहाँ से 5 मिनट की मूविंग एवरेज कुल 50 पॉइंट दूर है और यहाँ से 50 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस हमारे लिए निकल कर आएगा। इस रेंज में अगर आप न्यू एंट्री करते हैं तो आपके टारगेट भी बहुत स्पष्ट कल के लिए निकल कर आते हैं। अगर हम टारगेट की बात करें तो फिलहाल 24,460 पर निफ्टी काम कर रही है और टारगेट के लिए हमें एक बार 1 आवर के चार्ट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले के सपोर्ट रेजिस्टेंस है हम वहीं से अपने टारगेट निकालेंगे। अगर हम पहले टारगेट की बात करें दोस्तों, तो वो निकल कर आता है 24,550।
24,550 निफ्टी का पहला टारगेट निकल कर आता है और दूसरे टारगेट की बात करें तो वो रहेगा दोस्तों 24,700। ये दो टारगेट निफ्टी के लिए कल के लिए काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले निफ्टी ने रेजिस्टेंस ले रखा है और अब ये दोनों टारगेट निफ्टी के कल की रेंज में रहेंगे। अगर निफ्टी कल 24,500 के ऊपर जाती है तो पहला टारगेट होगा 24,550, और अगर निफ्टी 24,550 को भी ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो उस कंडीशन में निफ्टी कल 24,700 तक जाने की कोशिश करेगी। हमारी एंट्री रहेगी 24,350 के आसपास, स्टॉप लॉस रहेगा 24,300 और टारगेट रहेंगे 24,550 और 24,700। इन सब लेवल्स को आप बड़े ही गौर से नोट कर लीजिए दोस्तों। और जिन दोस्तों के पास पहले से पोजीशन रखी हुई है, जो हमने 24,000 से ऊपर एंट्री करवाई थी, उनके लिए भी स्टॉप लॉस अब 24,300 रहेगा। अगर उनको बड़ा स्टॉप लॉस लगाना है तो वो रहेगा आपका दोस्तों 15 मिनट की मूविंग एवरेज। 15 मिनट की मूविंग एवरेज जो भी 24,150 है, अगर उनको बड़ा स्टॉप लॉस लगाना है और वो बड़े टारगेट के लिए निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में 24,150 वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नहीं तो अब हमारा स्टॉप लॉस छोटा होकर जो 5 मिनट की 200 की मूविंग एवरेज है वो आ चुका है और वो 24,300 है। जैसे जैसे कल निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगी टारगेट के लिए तो हमारा स्टॉप लॉस भी ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। और आप 200 दिन की 5 मिनट की मूविंग एवरेज को अपने चार्ट पर लगा लीजिए, जो हमारी ब्लू लाइन आपको दिख रही है। 200 दिन की 5 मिनट की मूविंग एवरेज ये भी ऊपर ऊपर अपने टारगेट के साथ साथ ऊपर की तरफ बढ़ती रहेगी, और जब भी ये नीचे की तरफ ब्रेक हो तब आप अपनी पोजीशन से निकल सकते हैं। उस कंडीशन में भी आपको प्रॉफिट ही होगा दोस्तों। तो इन सब लेवल्स को बड़े ही गौर से नोट कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।